मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के भदरवा के अध्यक्ष साजिद मीर साहब। और आज डाकबंगलो में एक अच्छा प्रोग्राम हुआ जहाँ पर डोडा से, किश्तवाड़ से, रामबन से, बनहाल से लोग आए हुए थे। तो और साजिद मीर भी यहाँ पर मौजूद थे। तो हम साजिद मीर से पूछना चाहेंगे, सर बताइए आज का जो प्रोग्राम था क्या मुद्दा और मकसद इस प्रोग्राम का था? बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम था। मुझे तो बहरहाल रात को लेट आवर्स में पता चला था, मैं कहीं बाहर था। लेकिन फिर उसके बाद बहरहाल जब हमारी बात हुई तो फिर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी जिन्होंने ये प्रोग्राम किया था, तो जो एक्टिवली इसमें काम कर रहे थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मुझे लगता है हाँ, अक्सर व बेशतर जब चीज़ें जल्दबाज़ी में होती हैं, तो कहीं न कहीं फ्लॉज़ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वाक़ई में आज जो प्रोग्राम था, इसमें लोगों की शमूलियत देखने में बहुत कम दिखी। अगरचे अगर हमने पिछले दिनों जो यहाँ पर रैली की या जो बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे, तो मुझे लगता है फिर भी सक्सेसफुल रहा। ये एक मुहिम है, ये एक सिस्टम है जो जुड़ रहा है अभी, तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे तमाम लोग अक्रॉस द कम्युनिटी, अक्रॉस द पार्टी लाइन्स हमारे साथ जुड़ेंगे। आप पर भी एक सवाल उठाया गया है कि आप क्लियर कीजिए कि आपके पास मैंडेट नहीं है, तो उस पर क्या आप कहेंगे आप? नहीं, मैंडेट तो अभी कोई बात ही नहीं है। ये तो जिसने सवाल किया बहुत अदना सा सवाल था, बहुत मुझे लगता है कि ये सवाल होना नहीं चाहिए था उस वक़्त। लेकिन बहरहाल अपने-अपने खदशात है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोच लेके चलता है। मैंडेट की बात नहीं है, इस वक़्त पार्टी की आइडियोलॉजी की बात है। अभी तो हमारा कारवां भी पूरा जुड़ा नहीं है, तो इस वक़्त कोई मैंडेट को लेके कंट्रोवर्सी खड़ी करेगा विदिन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी, मुझे लगता है हमें इन चीज़ों को मुस्तरद करना चाहिए और इन चीज़ों पे बड़ा कम ध्यान देना चाहिए। साजिद मीर साहब, आपका कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ, हालाँकि रोज़ों में प्रोग्राम हुआ, 4 घंटे डिले भी हुआ, लेकिन एक मास गैदरिंग देखने को मिली। और आज जबकि 3 ज़िला के जो हैं डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, चनाब वैली के इंचार्ज आए हुए थे और काफ़ी जो है नामी-गिरामी जो है नेता आए हुए थे, लेकिन उस किस्म का जो है गैदरिंग देखने क्या कहीं पार्टी में कोई दरार तो नहीं पड़ रही है? नहीं, मैं आपको बताऊँगा एक चीज़, एक पार्टी का जो सिलसिला होता है, ये नई पार्टी है यहाँ पर, ये अभी-अभी शुरू हुई है। भदरवा में इसकी कोई अभी वैसी फाउंडेशन है नहीं। ये तो अलग चीज़ है कि हमने एक दिन रैली की, दूसरे दिन हमने जलसा किया, बाद में आपने देखा सैकड़ों की तादाद में गुंडों से लोग आए। वो एक ऑर्गेनाइज़्ड चीज़ थी जिसको मैं लीड कर रहा था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मेरे अपने लोग थे, मेरे साथी थे, सरपंच साहिबान थे, मेरे नौजवान भाई थे यहाँ पर, सब साथी थे यहाँ पर। आप भलेंस की बात करें, तमाम लोग वहाँ के थे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि आज का जो हम उसमें इनवाइटी थे, हम एज़ इनवाइटी आए हैं, तो अभी तो नया दौर शुरू हुआ है, नया सिलसिला हुआ है। आपने खुद कहा कि मैं इनवाइटी था, हाँ। तो इस पे थोड़ा-सा क्लियर कीजिए ये क्या मसला है? आई विल टेल यू वन थिंग, ये लोग जो हैं, मुझे लगता है हम में से ज़्यादा लोग सियासी तर्ज का अभी हिस्सा नहीं रहे हैं। ठीक है ना? मैं एक पार्टी में 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट रह चुका हूँ एक पार्टी का, तो मैं समझता हूँ एक सियासी तर्ज क्या होता है। ये नए लोग हैं, नई जमात है, तजुर्बे की कमी है, हम में से सारे साथी जो हैं यहाँ पर नए हैं। चाहे आप किसी को कुछ भी कहें, लेकिन है तो नए लोग, अभी तो सीखना है, हम सबको सीखना है। और अगेन हमें वी आर हियर टू सिंक एंड स्विम टुगेदर, हमें करना है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस चीज़ पे आप देखेंगे कहीं न कहीं सुधार होगा, चूँकि हमारी तो एक बात बहुत क्लियर है, वो मैंने स्टेज से भी कही है, भैया जिसका जो काम है वो अपने काम को मेंट करे, जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है उसको पूरी डिग्निफाइड तरीके से और बराबरी के तर्ज पे ले, जो उसको बार्ज करने की कोशिश करेगा, जो इसको कहीं न कहीं सरपास करेगा तो वो भुगतेगा। ये कोई वो सिस्टम नहीं है कि जहाँ पर हम बिल्कुल एक दूसरे के ताबे हैं। बहरहाल हमें पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर चलना है, जो इसके खिलाफ जाएगा वो पार्टी की आइडियोलॉजी के, पार्टी के जो नॉर्म सेट हैं, वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में गिना जाएगा। मुझे लगता है सब लोग जो है नए, अभी सब सीख रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो है हम इसमें आप इसमें जो है सुधार देखेंगे। और अभी हमारी रैली शुरू होनी है, अभी तो साजिद मीर गुंदो भलेंस नहीं गया है, अभी तो मैं चिराला नहीं गया हूँ, अभी तो मैं बाला नहीं गया हूँ, अभी तो हम यहीं पर देख रहे हैं, रमज़ान का महीना है, लोगों को इस वक़्त जो हम ज़्यादा तंग नहीं कर सकते हैं। साजिद मीर साहब, मैं आपसे बात जो सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है टारगेट किया गया है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को टारगेट किया गया, कांग्रेस के जो है सीनियर लीडर्स को टारगेट किया गया, तो आप नहीं समझते हैं कि कहीं न कहीं जो है ऐसी जो रैलियों में जो डायरेक्ट नाम लेके किसी को टारगेट करना, किसी की इज़्ज़त उछालना, क्योंकि आप खुद ही कहा कि नई पार्टी है, हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो अगर ऐसे-ऐसे जो है बिल्कुल ओपनली टारगेट किया जाए, तो आप क्या समझते हैं इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पार्टी को लेकर या आने वाले समय में पार्टी को? मैं समझता हूँ कि ये इमैच्योरिटी का मुज़ाहिरा है। हमें किसी की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल स्टेज पे कहने वाला था इस चीज़ को, लेकिन मेरे साथियों ने कहा कि शायद ये मुनासिब नहीं है, एक आदमी कह रहा है उसको मुकम्मल करने दें। बहरहाल आदमी हीट ऑफ द मोमेंट में कह देता है, लेकिन जब आप बात हमारे भदरवा की क़यादत की करोगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज की करें
या पुरानी करें या आज की करें, महबूब साहब को लेकर करें या कांग्रेस के आज़ाद साहब को लेकर करें या उधर वहाँ गुंदों में नाज साहब को लेकर करें, वो काबिल कदर लोग हैं। उनका एक अपना मयार रहा है सियासत में, अपनी पर्सनल लाइफ में, हम वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। और इस चीज़ को तो मैं वैसे ही कंडम करता हूँ, यहाँ पर तो मेरी कोई दो राय नहीं है, हम इखलाकी तर्ज से तो नहीं गिर सकते। लेकिन बहरहाल जो भी उन्होंने कहा है वो हीट ऑफ द मोमेंट में है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब एक तर्ज पार्टी का सही बैठेगा तो उस वक्त जो है इन चीज़ों पे लगाम कसी जाएगी। और मुझे लगता है कि जो भी जितने भी यहाँ पर लोग थे, सब सीनियर लोग थे, काबिल कदर थे। अब उनने क्या सोच के क्या कहा है शायद उनको यहाँ की ज़्यादा समझ नहीं है। जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो हम आम आदमी के आम तर्ज की बात करते हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते ओवर द टॉप या किसी को सीधे सीधे टारगेट करें। एक आदमी की अपनी इनफरादी ज़िंदगी में बहुत कुर्बानियाँ होती हैं, फिर वो महबूब साहब हों, आज़ाद साहब हों या नाज साहब हों या फॉर दैट मैटर कोई और हो या किसी भी पार्टी का हो। तो मुझे लगता है इस चीज़ को ये इट इज़ क्वाइट कंडेमेबल। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, ना मैं इस चीज़ को एनकरेज करता हूँ। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चीज़ है जो पार्टी लाइन पे पार्टी का को देखनी चाहिए। इन चीज़ों को ना तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बदरवा के अंदर, ना हमारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं तो वैसे भी इन तमाम लीडरान से जो भी यहाँ पर हुआ इनसे माजरत ख्वाह हूँ कि अगर हमारे स्टेज से ये हुआ है तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको रेलीगेट करने की कोशिश की है। बहरहाल उनका अपना एक कद है, हर इंसान का अपना कद होता है, वो किसी की किरदार कुशी करने से वो ना तो कम होता है ना उसमें किसी किस्म का दाग लगता है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि ये जो भी कहा गया है किसी सिमत में क्या हीट ऑफ द मूवमेंट में हुआ है, मुझे लगता है ये उनकी तरफ से एक वो 16 बार जब इंसान कोई तकरीर कर देता है, बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, उनकी भी शायद इंटेंशन ऐसी नहीं होगी ये चीज़ें कहने की, लेकिन निकल गई। तो जब मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है मैं तो इस चीज़ को एनकरेज नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। शुक्रिया। ये थे साजिद मीर साहब जिनसे हमने बात की और जाना कि साजिद मीर क्या कहना चाहते हैं और पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है और पार्टी किस तरह से जो है आने वाले समय में जो है काम करेगी। बहरहाल आप ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहे नासिर के शाह।